एक्टिविस्ट तो 30 साल जाट सभा की प्रेसिडेंट हुए। तो आरसपुरा में एक जाट सभा है, उन्होंने वहां स्पर्श की थी। जो मेरी विधानसभा है, कुछ पोर्शन वो अन्य एमएलए रहे, तो कुछ पोर्शन मेरा उनकी जो पुरानी विधानसभा थी वो पार्टी में मेरी विधानसभा में। आज उनके बेटे चौधरी विक्रम नावा जी हमारे करीब के और एमएलए। चौधरी साहब ने एक बड़ा संघर्ष किया किसानों के लिए। मुझे याद है कि पहले जो आरसपुरा की बासमती पैडी वो लखनपुर से पार में जाती थी, जेएंड के स्टेट में उस पर बयान लगाया था। उनके संघर्ष के कारण किसानों को फायदा हुआ। पैडी की जो बैन था वो खत्म किया गया। इसी तरह जाटों को ओबीसी का स्टेटस मिले, इसके लिए उन्होंने बड़ी लंबी देर तक संघर्ष किया और जो उनका संघर्ष वो कामयाब हुआ। 370 और 33 टूटने के बाद जाटों को ओबीसी का जम्मू कश्मीर में स्टेटस मिला। इसी तरह जैसे आपने कहा कि वो 10 साल तक जेएंड के ट्रांसपोर्टर्स प्रेसिडेंट रहे। हम उसमें स्टूडेंट थे, जेई एजुकेशन करते थे, तो हमारे स्टूडेंट की कंसेक्शन रहे मस्जिद में। हम कई बार उससे मिलते थे, स्टूडेंट क्लास में कंसेक्शन रहे। उन्हें हमेशा ट्रांसपोर्टर्स का उनकी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व किया। तो आम समाज भी उनके पास जाता था कि सोशल इश्यूज को लेकर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने देखा हूं और सच्चाई का साथ देते थे। बड़ा विश्वास था समाज को उनके ऊपर। इसी तरह वो 15 साल ऑल जेएंड के फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे। 96 से 2002 तक वो असेंबली के मेंबर रहे। मैं उनके जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी, उनके जो सच्चाई का साथ देना, ऐसे प्रिंसिपल में सोचता हूँ उनको हमें अडॉप्ट करने चाहिए। उनके परिवार को कुछ करने की शक्ति मिले, परमात्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय स्पीकर साहब, मुझे मौका दिया उन व्यक्तियों को याद करने का जो कभी ऐवान की जीनत भी रहे हैं और उनसे अलावा एक ग्रुप के दायरे में वज़ीर आज़म जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जो किसी के आज के मुताबिक नहीं है, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान की मैशियत दुनिया में कम्पीट कर रही है और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी लीडर है ये कहते हैं कि हम दुनिया के लेवल पे में मैशियत बनाने जा रहे हैं। अगर इसका किसी को क्रेडिट जाता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो जाता है, जिनके बारे में आपने खुद भी बयान भी किया। जिस तरह से वो एक रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे और उसके बाद उनका सफर मेहनत और मशक्कत से उन्होंने साबित किया कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बने और दुनिया में जिंदगी करने जा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहचानने का क्रेडिट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राहुल जी को मिला, जिन्होंने उसको पैगाम भेजा। जैसे पहले बार अपनी किताब में भी लिखते हैं, उनको ये कहा गया था कि आपको हम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं आया तो शायद वो उसके लिए राजी भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया उनको और बड़ी सख्ती से कहा कि आपको कहा गया था आप कपड़े लगा के आइए, राष्ट्रपति भवन जाना है, आपको फाइनेंस मिनिस्टर के पहले का हल पहला उनके बाद इसकी फिटनेस उन्होंने मुल्क की मैशियत जो उससे पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बाद हमने गोल्ड रिजर्व भी रखे थे और यहाँ की हालत बहुत खराब थी, तो
उसके बाद किस तरह से उसको वहां से निकाल के लिबरलाइजेशन के प्रोग्राम इकोनॉमिक जो ऑर्डर था उसको तोड़ के प्रॉब्लम की तरफ मुल्क को ले गई। इतना ही नहीं, उनका रोल ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी यूपी 1 में नजरे की दुनिया की उस वक्त सोनिया गांधी जी के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी फैसला लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर और उनके 10 साल जो कि चौथे नंबर पे आता है अगर हम पीरियड के हिसाब से देखेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, इतने नुमाया काम किए। अगर हमारे पास नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उनकी देन है, राइट टू इंफॉर्मेशन उनकी देन है, आजाद उनकी देन है, न्यूक्लियर डील जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थी, इन्होंने हट के जो इस मुल्क का एक अपना एक तजुर्बा था, अपना एक पॉलिसी था, उससे हट के ऐसे कदम लिए, इकदाम किए जिनसे मुल्क बहुत आगे बढ़ा और आज जहाँ पे है उसमें उनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कई सारे वर्किंग ग्रुप्स बनाए और चाहते थे यहाँ के लोगों की दिल की आवाज सुने और इनको इस मुल्क के मेन स्ट्रीम के साथ वाकई प्यार और मोहब्बत के साथ जोड़े। डॉक्टर सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वक्त की कमी की वजह से मैं गुलाम हसन गिलानी साहब को याद करना चाहता हूँ जो आपके ही जिले के रहने वाले थे और आपसे ज्यादा उनको कोई नहीं जानता। मेरी उनके साथ वाबस्तगी जब बचपन में एमएलए दोस्तों में हुआ करते थे, वो भी एमएलए थे मेरे वालिद के साथ, फिर हुआ और उनके मोहब्बत और प्यार मुझे मिला। उनका मैंने जिक्र हमेशा जब भी बात करते थे सिर्फ अपने लोगों की बात करते थे, एम्पावरमेंट की बात करते थे, कई लोगों को रोजगार दिया जो इनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मिनिस्टर थे। इसके अलावा एक और शख्स हमारे साउथ कश्मीर से जिनको शायद कम लोग जानते हैं, गुलाम हसन फरे साहब जो एक बार एमएलए बने यूसुफ, उनका तो ये मशहूर है उस वक्त सरप्राइज दिया उन्होंने श्रीनगर से लेकर दिल्ली के ऐवानों तक और एक मायानाथ बस्ती को हराया जो कि माना जाता था कि वो कभी नहीं हार सकते और लोगों के साथ आखिरी वक्त तक जुड़े। 95 की साल में जब उनका इंतकाल हुआ तो इससे भी पता चलता कि उनके जनाजे में अतराफ साउथ कश्मीर से लोग बने और हजारों की तादाद में उनको अलविदा किया जो कि उनका लोगों के साथ लोगों के लिए मोहब्बत इजहार था। इसके अलावा चौधरी कारा सिंह साहब जो एमएलए रहे गांधी नगर, उनको हम याद करते हैं। उनके फर्जंद विक्रम रंधावा साहब शायद नहीं होंगे, उनको भी हम खराज-ए-तहसीन पेश करते हैं। शमशेर सिंह जी जो बीजेपी के ग्रासरूट वर्कर रहे हैं, वो सदर भी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उनको भी याद करते हैं। इन सब मायानाज शख्सियत को खराज-ए-क़ीदत पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज स्पीकर साहब, आपने जो साथी इस दुनिया में नहीं रहे पिछले सेशन में और इस सेशन के दरमियान, और आपने उन सब के बारे में जो यहाँ पर अपना उनके बारे में कलमात आपने जो बताए, हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, मगर जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात है, ये वाहिद शख्सियत जैसे आपने खुद भी वाजे किया कि ये उनकी पैदाइश तब के पाकिस्तान में थी और पले पोसे हिंदुस्तान। आखिरकार जब इनको देश का बोझ उठाने का मौका मिला और इनके पीरियड में जो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो रिलेशंस उससे पहले थे, तो
नियतन इन्होंने कोशिश की थी उस वक्त, क्योंकि इत्तेफाक की बात थी कि जो महा रूलर था पाकिस्तान में, उसकी पैदाइश हिंदुस्तान की और मनमोहन सिंह जी की पैदाइश पाकिस्तान की थी। उस पीरियड को अगर आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने कितना इंतहाई कोशिश किया कि कैसे भी हम पूरे भारत में और पर्टिकुलरली इस जम्मू कश्मीर खित्ते में अमन बहाल करें। वो अलग बात है कि उनकी कोशिशें सियासत के शिकार हो गई, जो वो अल्टीमेट उसका उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाए, मगर एक सिंसियर एफर्ट उन्होंने अपने दौरे काल में किया। उसी तरह से जहां बहुत सारे साथियों ने यह बताया कि वो न सिर्फ एक सादा इंसान थे, बल्कि साधारण परिवार से निकल करके अपनी तालीम हासिल करके उन्होंने पूरे देश में और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। अपनी काबिलियत से न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर उनको जयकार किया जाता था। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, यहां मेंशन हुआ कि अगर मनमोहन सिंह जी 2004 में देश के प्रधानमंत्री के सूरत में नहीं आए होते तो शायद आज हमारा देश कहां बैक में चला गया होता, तो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने उस स्थिति को संभाला, उस सिचुएशन को संभाला, देश को आगे तरक्की और खुशहाली की ओर उन्हें ले जाने का काम किया। और जहां तक जम्मू कश्मीर का कंट्रीब्यूशन उनका है, तो उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है तब भी हमारी कोलिशन सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले एक और कोलिशन थी, तो देश में जब उन्होंने कई सारे स्टेटों में एक एम्स देने का फैसला किया, एक IIT देने का फैसला किया, और हमारी जम्मू कश्मीर की स्थिति डिफरेंट थी। तो कितना बड़ा हंगामा उस वक्त पैदा हुआ कि अगर एक एम्स और एक IIT यहां पर एस्टैब्लिश हो, तो कश्मीर में एम्स लगे तो जम्मू में IIT लगे, तो फिर कश्मीर में भी एम्स होना चाहिए तो जम्मू में भी IIT होना चाहिए। तो उनका फराग दिलाना दिल था और जम्मू कश्मीर के प्रति उनका वो लगाव था। तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर को दोनों एम्स दिए और दोनों IIT दी, ताकि कोई भी खित्ता नाराज ना हो। श्रीनगर में भी एम्स बने, जम्मू में भी एम्स बने और दोनों जगह चले। तो इस तरह से एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे सुलझे हुए राजनेता भी थे। जैसे अभी हमारे साथी श्यामलाल जी ने बताया, जब वो कुर्सी से बाहर थे 2014 के बाद, तब भी जब उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी जम्मू कश्मीर की संजीदा सिचुएशन को लगातार नजर रखना, कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप के चेयरमैन हुए। 5 साल 6 साल उन्होंने लगातार उस ग्रुप के जरिए से पूरी सारी चीजें आगे बढ़ाई, और यहां तक कि जब यहां कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई सियासत नहीं थी, उस पीरियड में मनमोहन सिंह जी खुद अपना टीम लेकर जम्मू में तमाम स्टेक होल्डर्स से, कश्मीर में तमाम स्टेक होल्डर्स से, यहां तक कि लद्दाख तक टीम गए, ताकि लोग